नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीपेन पटेल, सीईओ एंड फाउंडर आलायम रिहैब केयर। मित्रों, आलायम नवजीवन, नई जिंदगी, नया एहसास हमारी एक ऐसी पहल जिससे अंतर्गत हम आप लोगों के पास जो अलग अलग समाज में लोग परेशान हो रहे हैं दर्दों से, यानी कि घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, गादी खिंच जाना, पाँव की एड़ी का दर्द, पाँव के पंजे का दर्द, वो सारे दर्दों का एडवांस टेक्नोलॉजी यानी 4D मेडिकल और एडवांस एनिमेशन से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको रोग को समझने में, उसका निदान करने में और कहीं ना कहीं घर बैठे ही इलाज करने में आपको काफी फायदा रहेगा। लेकिन हमारा मेन हेतु हर शनिवार को अलग अलग रोगों के बारे में आपके तक जानकारी पहुंचाना है। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है प्लांटर फैसाइटिस, माने के एडी का दर्द। बहुत ही कॉमन जो तकलीफ ये मानी जाती है, जो छोटे उम्र के लोगों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों में ये तकलीफ पाई जाती है, जिसके अंदर पाँव की हमारी जो एड़ी होती है उसके अंदर हमें दर्द होने लगता है। आप स्क्रीन के अंदर ये देख पाओगे कि जब भी पाँव का दर्द होता है तब हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। माना कि ये दर्द इतना गंभीर नहीं होता है जिससे हमें कोई बड़ी बीमारी होती है, लेकिन यह रोग हमें हर रोज डेली लाइफ यानी रूटीन की जो हमारी जिंदगी होती है वो जीने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी करता रहता है। मित्रों, इसका जो कारण माना जाता है वो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण है वो है वजन, यानी जिनका वजन ज्यादा होता है उसको यह रोग यानी एडी का दर्द होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। साथों साथ हमारा जो पांव का पंजा होता है उसकी पोजीशन, कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो जूते होते हैं, हमारे फुटवेयर होते हैं, वो अंदर से घिस जाते हैं, एक जगह से घिस जाते हैं। हमारा जो एड़ी का हिस्सा होता है वो घिस जाते हैं, क्योंकि हमारा पांव का जो अलाइनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होता है। और उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वजन के हिसाब से हो जाता है, कई बार हमारी एक्टिविटी से हो जाता है, और कई बार तो जन्म से ही ये तकलीफ होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट फीट। आप देख पाओगे ये स्क्रीन पे, और मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप खुद घर पे बैठे ही आपका ये पांव का अलाइनमेंट सही है कि नहीं ये देख सकते हो। आपको खाली जो आईना होता है उसके सामने खड़ा रहना है और चेक करना है कि आपका पांव का पंजा सीधा है कि वो कर्व होता है, क्योंकि कर्व होने के हिसाब से सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो पहला दर्द होता है, वो है एडी का दर्द। उसके बाद में कहीं ना कहीं घुटने का और कमर का दर्द होता है। मित्रों, साथ में ही बहुत ही जरूरी होते हैं आपके फुटवेयर। कई बार गलत फुटवेयर के वजह से सबसे ज्यादा जो वजन जाता है वो होता है पांव की जो एड़ी होती है, उसका जो हड्डी होती है उसके ऊपर। माने के हिल्स पहनने से, गलत फुटवेयर पहनने से भी यह एडी का दर्द होता है। अभी हम लोग यह वीडियो से जानेंगे कि कैसे अंदर से ये चेंजेस होते हैं, क्या हमारी टिश्यूज में, लिगामेंट में हो जाता है और क्यों ये दर्द होने लगता है। ये वीडियो आपको ये सारी जानकारी दे पाएगा। आप देख पाओगे वीडियो के अंदर के पांव के नीचे जो व्हाइट कलर का जो हिस्सा होता है, जिसको प्लांटर फेसिया माना जाता है, दूसरी भाषा में हम इसको टिश्यू भी बोल सकते हैं, और उसका सीधा कनेक्शन हमारा जो अंगूठा होता है उसके साथ होता है। जब हम ज्यादातर खड़े रहते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, वजन के हिसाब से, सीढ़ियां चढ़ने के हिसाब से नीचे के हिस्से पे माइक्रो ट्रॉमा यानी छोटी छोटी इंजरियां होने लगती है, और वह इंजरियों के हिसाब से यह दर्द की शुरुआत होती है। साथ में कई बार हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, पीछे के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ होते हैं, तब भी यह दर्द होता है। साथ में ही हमारा वजन जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वजन के हिसाब से नीचे की जो प्लांटर फेसिया होती है उसके ऊपर सूजन आ जाता है। मित्रों, हमारी जो पांव की जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर 26 छोटी छोटी हड्डियां होती है, उसमें से सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं, जो पूरे शरीर का वजन ले जाती है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जब भी ये हड्डी टेढ़ी हो जाती है, यानी जब भी ये हड्डी का जो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा वजन हमारी फेसिया पे जाता है। यानी टेढ़ी हड्डी के साथ ज्यादातर खड़े रहना, चलना, वजन उठाना, डांस करना, वो सबके हिसाब से नीचे की फेसिया टाइट हो जाती है। वहां खून का जो परिभ्रमण होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, और उसके हिसाब से ही नीचे सूजन आ जाती है। अभी यह सूजन जब लंबा समय तक रहती है, हम उसका उपचार नहीं कराते हैं, तब जाके वहां पे नई एक हड्डी बन जाती है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे कि ये जो हड्डी बनती है
वो हमें बहुत ही परेशान करती होती है, क्योंकि जब भी हम उठ के पहला कदम रखेंगे बेड के नीचे तब हमें बहुत ही सीवियर दर्द होता है, जलन होती है, अंदर से सण के जैसा लगता है। उसका कारण होता है जो नई हड्डी बनती है उसके आसपास का सूजन। मित्रों, यह वीडियो से आपको यह जानकारी तो पक्का आ गई होगी कि कैसे ये रोग बनता है और क्या उसके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। अभी हमारे पास सबसे शॉर्टकट जब होता है वो है हम दर्द की गोलियां ले लेते हैं, लेकिन दर्द की गोली लेने से बहुत सारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। सो हम जानेंगे नेचुरल तरीके से हम कैसे ये रोग का सॉल्यूशन कर पाए। लेकिन उसके अलावा भी कई बार हमें इंजेक्शन लेने की सलाह मिलती है। वो इंजेक्शन बेसिकली स्टेरॉइड होते हैं, यानी लेने के बाद टेम्पररी हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन यह रिलीफ लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि यह इंजेक्शन से हमारी फेसिया रिलीज नहीं होती है और हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं आती है। सो अब हम जानेंगे कि अगर जिन लोगों को यह तकलीफ है तो घर पे ही हम क्या सारवार करें जिससे हमें फायदा होने लगे। इसका जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं राइस प्रोटोकॉल, माने के RICE। R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइस पैक, C का मतलब होता है कंप्रेशन और E का मतलब होता है एलिवेशन। आइए जानते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको ये दर्द होता है तो आपको लंबा टाइम खड़े रहना नहीं है, लंबे टाइम तक सीढ़ियां चढ़नी नहीं है, कोई डांस नहीं करना है, माने के आराम करना है। हो सके इतना आराम आपको नेचुरल जो प्रोसेस होती है उससे हीलिंग करने में मदद रूप होता है, यानी आपका दर्द कम करने में मदद रूप होता है। दूसरी बात होती है आइस पैक। आइस पैक यानी कि बर्फ का सेक करना है। अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि जो आपकी एड़ी का निचला हिस्सा होता है उसके ऊपर आपको आइस पैक रखना है। और मित्रों, यह आइस पैक आपको 10 से 15 मिनट दिन में 2 से 3 बार रखना होता है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा सो के उसके ऊपर आप आइस पैक रखते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो आइस पैक का और आइस का सिकाव करने का जो होता है उसके अंदर आपको कोई भी जो बर्तन होता है वो लेने का है और उसके अंदर आपको पानी भर के बर्फ के टुकड़े डाल देना होता है। जब भी आप यह करोगे और पूरे पांव को अंदर डुबाना होता है, 10 से 15 मिनट करने से एड़ी के आसपास के सभी जगह होती है वहां पे जो सूजन आ जाता है वह सूजन हेल्प करने में यह पद्धति आपको बहुत ही फायदा करेगी। कई बार लोगों को यह होता है कि हम गरम सेक करें, लेकिन प्लांटर फेसाइटिस जब भी एडी का दर्द होता है आपको गरम सेक नहीं करना है, यह प्रकार से आइस पैक करना है। उसके साथ बहुत ही जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, माने कि यह जो स्लीव होती है वह स्लीव आपको पांव के अंदर पहननी है जब भी आपको खड़े रहना हो, चलना हो, कोई भी ज्यादातर एक्टिविटी करनी हो। मित्रों, इसके साथ जरूरी होता है ई यानी एलिवेशन। आपको जो आपका पांव का पंजा है उसको ऊपर रखना है और 2 से 3 तकिए लेने हैं, जिसके हिसाब से जो भी ब्लड सप्लाई आपका जो सूजन आ गया होता है वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से पूरा नीचे की ओर चला जाएगा और कहीं ना कहीं ये चारों पद्धति आपको दर्द कम करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। लेकिन यहां से सारवार खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है आपका रूट कोज ट्रीट करना है, यानी खाली दर्द ठीक करना नहीं है, पैथोलॉजी ट्रीट करना है। महत्व का जो दूसरा हिस्सा है वो है कसरत। योग्य कसरत योग्य तरीके से अगर जो की जाती है तो आपके जो एडी के आसपास के मसल होते हैं वो सब मसल मजबूत हो जाते हैं। आप ये स्क्रीन में देख पाओगे, आपको सीधे बैठना है और दुपट्टा यानी कि कोई भी टॉवेल लेके आपको दोनों हाथ से पकड़ के रखना है और पंजे को आपकी ओर खींचना है। मित्रों, जैसे ही आप ये करोगे तो आपका पीछे का जो हिस्सा होता है जिसको हम काफ मसल बोलते हैं उसके अंदर स्ट्रेचिंग होगा। यह कसरत आपको 10 बार करनी है, दिन में 2 से 3 बार। अभी दूसरा जो स्ट्रेचिंग होता है काफ मसल का, इसका तरीका होता है आपको जो पांव में दर्द हो वो पांव को पीछे रखना है और अच्छा वाला पांव को आगे रखना है। दोनों हाथों से हमारी जो दीवार होती है उसका हमें सपोर्ट लेना होता है और घुटने को मोड़ना है। जैसे ही आप यह स्ट्रेचिंग करोगे आपको पीछे का काफ का जो मसल होगा उसमें स्ट्रेच फील होने लगेगा। यह आपको 10 बार करनी रहेगी और दिन में 2 से 3 बार। साथों साथ यह कसरत आप
50 से 60 बार कर सकते हो। जब भी आप खड़े रहते हो आपको खड़े खड़े ही आपके पंजे के बल ऊंचा होना होता है, जिसके हिसाब से पीछे का जो काफ मसल होता है उसका स्ट्रेचिंग होने लगता है। यह आप हो सके इतनी बार कर सकते हो, इसमें कोई नुकसानी नहीं रहती। और बैठे बैठे आपको एक जो कसरत करनी होती है उसमें घुटने को सीधा करना होता है और पंजे को पूरा गोल घुमाना होता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको पंजे को घुमाना है। 10 से 15 बार यह कसरत आप कर सकते हो। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण कसरत जो होती है उसमें आपको टॉवेल के रुमाल ले लेना होता है, पांव के आपके पंजे को उसके ऊपर रखना है और उंगलियों से उसको अपनी ओर खींचना है। मित्रों, जैसे ही आप यह एक्सरसाइज करोगे आपकी जो फेसिया है जो टाइट हो गई है, जिसके हिसाब से यह प्रॉब्लम शुरू हुआ होता है, यह फेसिया धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। यह कसरत आपको 10 से 15 बार करनी रहेगी। और नीचे की ओर आप ये स्क्रीन पे देख पाओगे कि एक पॉइंट होता है जिसको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, जहां से यह दर्द की शुरुआत होती है और पूरी एडी में आपको तकलीफ होती है। आप घर पे ही जो सिंपल सा एक्यूप्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आपको पांव के पंजे में रोल करना होता है। बेलन भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। ये रोल करने से जो टाइट हुई हुई फेसिया है वो रिलीज भी हो जाएगी और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। साथों साथ बहुत ही जरूरी होता है आपके इंसोल। जिन लोगों के पैर टेढ़े हैं यानी उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है, जब तक आप अच्छे से इंसोल नहीं पहनोगे तब तक आपका वजन सीधा नहीं जाता है। आपको अच्छे से, ये स्क्रीन में दिख रहे हैं वैसे आपका जो पांव का पंजा कर्व रहे वैसे अच्छे इंसोल पहनने हैं। इंसोल आपके शूज में आप रख सकते हो। और यह तो मेरी एडवाइस सबको रहती है कि आपके फुटवेयर बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। जिन लोगों को ज्यादातर खड़े खड़े काम करना होता है, खास करके गृहिणियों को जो किचन में लंबा टाइम खड़े रहना होता है, आपके जो स्लीपर्स होते हैं, आपके जूते होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, जिसके हिसाब से आपका जो वजन का शॉक होता है वो पूरा शॉक जो जूते होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी पोचे जो स्लीपर्स होते हैं वो पहनने की आपको आदत डालनी चाहिए। जब भी आपकी सरफेस हार्ड होती है, माने कि एकदम हार्ड सरफेस पे आपको खड़े रहना हो, तो नंगे पांव नहीं खड़ा रहना होता है। ऑलवेज आपको अच्छे जूते पहनने हैं। साथों साथ मित्रों, पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। यह आपको 2 से 3 लीटर पानी का आपको हर रोज इंटेक लेना है, जिससे हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये सब करने के बाद जो आखिरी हमारा जो हिस्सा है वो है लाइफस्टाइल में चेंज करना, क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे तो 2, 3, 6 महीने के बाद ये दर्द वापिस आ जाता है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है। लाइफस्टाइल में हमारा चेंजेस बहुत ही जरूरी माना जाता है। जिन लोगों को लंबे टाइम तक बैठे बैठे काम करना रहता है, उनको छोटे से स्टूल पे, यह स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे आपको पांव को रखना है। उसके हिसाब से जो आपका सूजन होता है वो भी कम हो जाएगा और पांव के पंजे के एड़ी के ऊपर बहुत ही वजन भी ना आए। साथ में ही लंबा समय आपको एक जगह पे बैठना नहीं है। आधा पौना घंटा होता है, 2-5 मिनट के लिए एक वॉक लगा लेना होता है। और अगर आपको लंबा टाइम खड़ा रहना हो तो 2 मिनट के लिए बैठ जाना है। यहां पे आप देख पाओगे जब भी आप ऑफिस में लंबा टाइम खड़े रहते हो, चलते हो, तो आधा पौने घंटे के बाद आपकी पोजीशन चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी आप जब भी 1 घंटा खड़े रहते हो तो 2-5 मिनट के लिए बैठ जाओ। अभी जैसे मैंने आगे बताया, हिल्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ये एडी के दर्द के लिए। जिन लोगों को, लेडीजों को हिल्स ज्यादातर पहननी होती है, उनको ये ध्यान रखना है कि लंबा समय तक ये हिल्स नहीं पहननी है और कंटिन्यूअस हिल्स नहीं पहननी है। आप यूज कर सकते हो लेकिन लंबे समय तक इसका यूज मत कीजिए, वरना यह दर्द आपको बहुत ही परेशान करता रहेगा। साथों साथ जिन लोगों का वजन ज्यादा है उसको मैक्सिमम प्रयत्न करना रहेगा कि कहीं ना कहीं आपका वजन कम हो जाए। जितना वजन कम हो जाएगा, नेचुरली जहां पे वजन जा रहा है वो जो हमारी हड्डी है जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं, वहीं पे सूजन है। कम वजन होने से ऑटोमेटिक नेचुरली ही वो सूजन कम होता जाएगा। मित्रों,
अगर आपको फिर भी यह दर्द ठीक नहीं होता है, सो हमारी पूरी टीम जो ट्रीटमेंट करती है वो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम ई लेसर कैलमेटिव, माने कि कोल्ड लेसर एंड नैनो करंट टेक्नोलॉजी। जो लेसर टेक्नोलॉजी और नैनो करंट देने से जो एडी के अंदर सूजन आ जाता है, वो सूजन को ठीक करने में वो बहुत ही कारगर साबित होती है और इसका मेडिकली रिजल्ट 93.7% अप्रूव हुआ होता है। सो यह टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको दर्द ठीक करने में मदद कर सकती है। और आलायम की पूरी टीम एक अद्यतन टेक्नोलॉजी जिसको हम 4D मेडिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उससे ही आपके रोगों का निदान यानी डायग्नोसिस करते हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका रोग कहाँ है और कितना अंदर डैमेज भी हुआ है और कैसे इसकी सारवार हो सकती है। मित्रों, आलायम रिहैब केयर एक ऐसी संस्था जिसकी गुजरात के अंदर 20 सिटी में ब्रांचेस है और गुजरात के बाहर नैरोबी और कोंगो में भी हमारी ऑफिसेज है और 175 से भी ज्यादा डॉक्टर ये टीम में काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो दर्द के रिगार्डिंग तो आप हमारे नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑलवेज मदद करेगी। आशा रखता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और जिन लोगों को भी एडी का दर्द है, यह प्रकार से सारवार करने से कहीं ना कहीं आपको घर बैठे ही फायदा हो जाएगा। और आप हमारा वीडियो फेसबुक पे लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। आज तक हमारे फेसबुक के आलायम रिहैब केयर के पेज पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर जुड़ चुके हैं, तो आप भी इसको लाइक और फॉलो जरूर से कीजिए। धन्यवाद।